प्रणाम बंधुओं, हार्दिक है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर हम आपके बीच आए हुए हैं और यह वीडियो है रावण के जीवन पर आधारित। दशानन लंकापति रावण के जीवन पर आधारित यह वीडियो आपके बीच आने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण राक्षस कैसे हुआ, संसार के लोग उसको राक्षस की संज्ञा क्यों देते हैं और क्या वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। साथ ही रावण के द्वारा कुछ ज्ञान की बातें भी आपको बताई जाएंगी वह वीडियो के अंत में। तो आप बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। प्रिय साथियों, एक समय था जब सतयुग का जमाना था, तो उस समय भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हुआ करते थे जिनका नाम जय और विजय हुआ करता था। ये भगवान विष्णु के पहरेदार की गिनती में आते हैं। भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर रहते थे, सम्मुख हमेशा उनके रहते थे। उनकी सेवा शुश्रूषा, उनकी आज्ञा का पालन, उनके दर्शन आदि आदि भगवान की बड़ी सेवा किया करते थे। हर वक्त इनका जीवन भगवान विष्णु की सेवा में ही व्यतीत हुआ करता था। उसी समय एक बार ब्रह्मा के पुत्र ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सतन कुमार, जो कि बहुत आयु के हो चुके थे लेकिन वरदान के स्वरूप बाल्यावस्था में ही प्रतीत हुआ करते थे, उनकी एक बार चारों की प्रबल इच्छा हुई कि आज भगवान विष्णु के दर्शन किए जाएं। सो चारों भगवान विष्णु के द्वार पर आ चुके हैं। उसी द्वार पर जय और विजय पहरा लगा रहे थे, अपनी ड्यूटी दे रहे थे। सो बालक समझकर उन्होंने उनको अंदर जाने से रोक दिया, अर्थात चारों ऋषि कुमारों को अंदर नहीं जाने दिया। थे तो ऋषि कुमार पर लग रहे थे बहुत थोड़ी थोड़ी उम्र के। बालक समझकर जय विजय ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। चारों ऋषि कुमार को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर के जय और विजय को श्राप दे दिया कि अरे दुष्टों, तुम हमें भगवान विष्णु के पास जाने से रोकते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। जैसे ही श्राप दिया, ऋषि कुमारों ने जय और विजय को तुरंत गिड़गिड़ा करके दोनों उनके चरणों में जा गिरे और क्षमा मांगने लगे कि हे मुनिवर, हम आपके प्रताप को नहीं जानते थे कि आप कोई ऋषि कुमार हैं, हमने तो आपको बालक समझा। सो ऋषि बड़े दयालु भी होते थे। उन्होंने उनसे कहा, देखो श्राप तो श्राप है, लगेगा, राक्षस होगे, लेकिन परिवर्तन हो सकता है। अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे 7 जन्म तक, तब तुम्हारा कल्याण होगा। और यदि 3 जन्म तक राक्षस बनकर के भगवान से बैर करोगे, उनसे शत्रुता का भाव करोगे, तो जल्दी तुम्हारा 3 जन्म में ही कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सो साथियों, इसी कारण से जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में इस धरती पर आए। उन्हें मारने के लिए भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप का रूप धारण किया। पहले जन्म का बंधन उनका इस तरह से तोड़ा गया और वह
पहले बंधन से आजाद हुए। अब बात आती है दूसरे जन्म की। क्योंकि उनको 3 जन्म में राक्षस बनकर के अपने इस श्राप से मुक्त होना था। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, सो अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वन में आए और वन में एक जगह रुके विशेष, जिसे पंचवटी कहा जाता है। पंचवटी पर भगवान तीनों प्राणी ठहरे हुए थे। उसी समय रावण की बहन शूर्पणखा आई। वह उनसे तमाम तरह के अनुनय विनय करने लगी विवाह करने हेतु। जब भगवान ने मना कर दिया तो वह सीता की ओर झपटी कि अगर इस नारी को समाप्त कर दिया जाए तो अवश्य ये हमसे शादी कर लेंगे। भगवान की लीला थी, सो भगवान ने इशारा दे दिया लक्ष्मण को कि इसके अंग भंग कर दिए जाएं। लक्ष्मण ने आदेश पाकर के उस शूर्पणखा के अंग भंग कर दिए। वह अपने भाई खरदूषण के पास जाती है कि मेरी ये दशा 2 वन में रह रहे राजकुमारों ने की है। खरदूषण अपनी सेना को लेकर वहां जाता है, युद्ध करता है और मारा जाता है। तब वह अपने भाई रावण के पास जाती है और रावण से कहती है कि मेरी ये दशा वन में रहने वाले 2 राजकुमारों ने की है और तुम्हारे होते हुए मेरी ऐसी हालत। रावण बोला कि जब ऐसी ही बात है तो तुमने खरदूषण को क्यों नहीं कहा? वो तो उसी जंगल का रहने वाला है जहां से तुम आई हो। इस पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई के माध्यम से संसार को संदेश दिया है। शूर्पणखा कहती है, खरदूषण मोहे सम बलवंता, इनको मारे न बिन भगवंता। कि शूर्पणखा ने बताया कि उनका तो काम उन्होंने तमाम कर दिया और उनको मार दिया। रावण को जब पता चल जाता है कि मेरे भाई खरदूषण को उन युगल कुमारों ने, राजकुमारों ने मार दिया, जबकि वह तो मेरे समान बलवान थे, जब उनको मार दिया तो मुझे निश्चय ही ज्ञात होता है कि नारायण ने अवतार ले लिया। नारायण ने अवतार ले लिया और उसने कहा कि जब एक अकेली ताकत ने उन वीरों का काम तमाम किया तो निश्चय ही मुझे ज्ञात हुआ नारायण ने अवतार लिया। अगर वह साधारण बालक हैं तो मैं उन्हें अवश्य जीत लूंगा, और यदि वह नारायण हैं तो मेरे दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा टूट जाएगा। और कहा निश्चय ही वह अवतारी हैं तो बैर भाव भी रखूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। साथियों, फिर क्या था? रावण ने अवतारी चेतना को जान लिया कि वास्तव में यह अवतारी चेतना है और भगवान विष्णु के अंश हैं, जो श्री राम के रूप में मेरा कल्याण करने के लिए, मेरे दूसरे जन्म का बंधन तोड़ने के लिए आए हुए हैं। तो मैं अपने जीवन का कल्याण सबसे बाद में करूं, मैं अपने साथ अपने परिवार का कल्याण भी करता चलूं, इसी में मेरी भलाई है। सो साथियों, कभी कुंभकर्ण को भेज दिया युद्ध में, कभी मेघनाथ को भेज दिया, अक्षय कुमार आदि आदि सबको कल्याण दिलाकर, सबका उद्धार करा करके प्रभु के द्वारा अंत में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के द्वारा स्वयं घायल अवस्था में पड़ा है, अब उनके परम धाम को जाने वाला है। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री राम
ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, रावण बड़ा विद्वान भी है, जाओ उनसे कुछ राजनीति, कुछ धर्म नीति सीख कर आओ। लक्ष्मण जी जाते हैं। रावण घायल अवस्था में पड़ा है और जाकर के सिर की तरफ लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं। रावण कुछ नहीं बोलता। लक्ष्मण पुनः भगवान श्री राम के पास जाते हैं और कहा कि प्रभु, वह तो कुछ बोला ही नहीं। राम जी ने पूछा, आप खड़े कहाँ हुए थे? तो भगवान श्री राम से लक्ष्मण ने कहा था, मैं सर की ओर खड़ा हो गया। नहीं, अब दोबारा जाओ, किसी से कुछ याचना करनी है, कुछ ग्रहण करना है, कुछ लेना है, कुछ प्राप्त करना है, तो हमेशा छोटा बनकर के लिया जा सकता है। तो आप चरणों की ओर खड़े होइए और जाइए। लक्ष्मण जी गए, रावण के चरणों की ओर खड़े हुए, प्रणाम किया और लक्ष्मण ने कहा, मुझे बड़े भाई ने भेजा है, आप परम विद्वान भी हैं, हमें कुछ ज्ञान की बातें बताएं। रावण ने कहा, जरूर बताऊंगा, क्योंकि अब मेरा जीवन थोड़ा ही है। देखिए लक्ष्मण, अपने हाथ का हथियार कभी किसी को नहीं देना चाहिए। ये पहली राजनीति है, ये पहली राजनीति है। और इस ब्रह्मांड में, इस संसार में शुभ कर्म जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। तीसरा, अशुभ कर्म अर्थात गलत काम करने की अगर इच्छा मन में उठ भी रही है तो उसको हमेशा टालते रहना चाहिए। मेरे जीवन के 3 सपने थे, वो अधूरे इसीलिए रह गए कि मैंने शुभ काम को करने का जो उद्देश्य था उसे टालता रहा और गलत कार्य जल्दी कर बैठा। मेरा सपना था कि मैं स्वर्ग के लिए ऐसी रास्ता बना दूं कि हर व्यक्ति सशरीर जा सके। स्वर्ग के लिए सीढ़ी का निर्माण, पहला। और दूसरा, अग्नि में से धुआं को न निकलने देना। और तीसरा, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु न होना। ये मेरे जीवन के सपने थे, आज अधूरे रह गए, क्योंकि अब मेरे जीवन का अंतिम क्षण आ गया, मैं संसार से जाने वाला हूं। तो साथियों, रावण की ये बातें हमें अपने जीवन में भी धारण करनी चाहिए। ज्ञान की बातें, जो रावण ने मरते समय संसार को ज्ञान देने की जो ललक थी, जो भगवान श्री राम के आदेशानुसार लक्ष्मण के द्वारा पूछी गई बातें, ये संसार को कल्याण करने के योग्य शिखर पर पहुंचाती हैं। ऐसे महान आत्मा को नमन। तो आप जान गए कि ऋषि कुमारों के श्राप के कारण जय विजय राक्षस की योनि में आकर के कभी हिरण्याकश्यप तो कभी हिरण्याक्ष, कभी रावण, कभी कुंभकर्ण, कभी कंस, कभी शिशुपाल आदि आदि जन्मों में भ्रमण करते हुए भगवान श्री राम, कभी श्री कृष्ण आदि आदि अवतारी चेतनाओं के द्वारा अपने जीवन का मोक्ष करते चले गए। साथियों, कैसा लगा यह वीडियो? यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और अगली वीडियो में हम इसी तरह मिल जाएंगे। तब तक के लिए प्रणाम बंधुओं।